हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 15 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें चाहिए और मेथड अब इस्तेमाल करें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। उससे पहले ज़रा सा प्रॉब्लम को समझ लिया जाए। ये प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। हमने टेबुलर स्ट्रक्चर बना रखा है। जनरली टेबुलर स्ट्रक्चर में ही आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन टेबल को समझना तो होगा। तो टेबल क्या कहता है, जैसे देखिए हमारे पास फैक्ट्रीज हैं, तो एक तरफ एक फैक्ट्रीज है और दूसरे तरफ रिटेल एजेंसी है। यह है फैक्ट्री और यह है रिटेल एजेंसी। रिटेल एजेंसी कितने हैं? 5 हैं। तो इस तरह से आप मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5 हमारे पास रिटेल एजेंसी है, जिसका नंबर हमने 1 2 3 4 और 5 नाम दे दिया है। हमारे पास 3 फैक्ट्री है और ये हमारा फैक्ट्री 1 है, 2 है और 3 है। तो ये टेबल हमको बता रहा है कि हमारे पास फैक्ट्री कितनी है? 3 है। हमने उसका नंबर 1 2 3 दे रखा है। रिटेल एजेंसी है 1 2 3 4 5 रिटेल एजेंसी है। तो इसको हम F से दिखा सकते हैं। रिटेल एजेंसी का हम यहाँ नंबर देते हैं, यहाँ हम रिटेल एजेंसी की बात कर लें। तो ये 2 बातें स्पष्ट है इस टेबल में। अब देखिए है क्या कि फैक्ट्री 1 कुछ न कुछ सप्लाई करेगा, कुछ न कुछ प्रोडक्ट जनरेट करेगा, बनाएगा, लेकिन इस फैक्ट्री की एक निश्चित कैपेसिटी है और कैपेसिटी यहाँ पर लिखता है। इनकी कैपेसिटी है 50, इनका कैपेसिटी है 100 और इनकी कैपेसिटी है 150। हमारे पास हर रिटेल एजेंसी का कुछ न कुछ डिमांड है। वो डिमांड देखिए रिक्वायरमेंट के रूप में नीचे लिखे हुए हैं। 1 का डिमांड है 100, इनको चाहिए 100 यूनिट, इनको चाहिए 60 यूनिट, इनको चाहिए 50 यूनिट, इनको चाहिए 50 यूनिट और इनको चाहिए 40 यूनिट। तो ये अलग अलग रिटेल एजेंसी का रिक्वायरमेंट है। हमारे पास फैक्ट्री में सप्लाई भी है और रिक्वायरमेंट भी है, दोनों हमारे पास डेटा अवेलेबल है। सबसे पहला काम क्या करना होगा? हमको ये जानना होगा कि दिस प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड कैसे पता करेंगे? हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है और हमारा जो रिटेल एजेंसी का रिक्वायरमेंट है, क्या दोनों बराबर है? हमारे जो फैक्ट्री की कैपेसिटी है, जितना हम जनरेट कर पा रहे हैं, कंजम्पशन उतना ही है या उससे कम है या ज़्यादा है? तो यहाँ देख लीजिए कितना है, 100 + 150 + 50, मतलब ये टोटल 300 है। जरा सा हम रिक्वायरमेंट को देख लें। 100 + 60 + 50 + 50 + 40, 60 40 100 100 200 और 50 300। रिक्वायरमेंट भी 300 है, हमारे पास कैपेसिटी भी है और रिक्वायरमेंट भी है, मतलब दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड है। हमारे फैक्ट्री में जितना कैपेसिटी है जनरेट करने का, उतना ही हमारा रिक्वायरमेंट हमारा ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, पहला काम हो गया। अब देखिए फैक्ट्री से जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब फैक्ट्री नंबर 1 से जब हम आइटम को भेजेंगे रिटेल स्टोर 1 में, तो कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा उसका। तो ये जो सेल वैल्यू है, एक्चुअल में ये कॉस्ट है फैक्ट्री 1 से रिटेल एजेंसी 1 में आने में। ये आप रुपीज़ में काउंट करें तो ₹1 पर यूनिट कॉस्ट है, यहाँ ₹9 पर यूनिट कॉस्ट है, यहाँ 13 है, 36 है, 51 है। ये पर यूनिट कॉस्ट है। हमको 50 यूनिट या 100 यूनिट या 150 यूनिट। अब कोई भी रिटेल एजेंसी अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा तो कंज्यूम करेगा नहीं। जो इनका रिक्वायरमेंट है 100 यूनिट का, वो 100 यूनिट ही एक्वायर करेगा, लेगा, बाकी वो छोड़ देगा। तो हर फैक्ट्री से हर रिटेल स्टोर पर, रिटेल एजेंसी पर जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे पास सेल वैल्यू के रूप में अवेलेबल है। अब
एक्चुअल है हमको इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, कौन सा बेस्ट तरीका हो, कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कितना कॉस्ट होगा कि इस कैपेसिटी को हम इस रिक्वायरमेंट के अनुरूप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हर रिटेल एजेंसी पर सही तरीके से उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारा आइटम पहुंच जाए। चूँकि बैलेंस्ड है तो कुछ बचने की बात ही नहीं है, रिमेनिंग कुछ भी नहीं होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, सबका रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। तो सबका रिक्वायरमेंट फुलफिल तो होगा, लेकिन अब एक बात यहाँ और भी हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा कॉस्ट मिनिमाइजेशन, हमारा मेन एम है मिनिमम कॉस्ट में ये काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम कॉस्ट वाले को सप्लाई कर दिए, जहाँ खर्च ज़्यादा हो। प्रॉफिट कैसे है, मिनिमम कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ये रियल सिचुएशन आपको समझ में आ गई। हमने 3 फैक्ट्री हैं हमारे पास, 5 रिटेल स्टोर है, हर रिटेल स्टोर का अपना रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री का अपना जनरेटिंग कैपेसिटी है, और इस आइटम को हम अलग अलग एजेंसी में फैक्ट्री से ट्रांसफ़र करेंगे। हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट भी रुपीज़ में दिया गया है। इतना इन्फॉर्मेशन हमको रियल वर्ल्ड से मिल जाएगा। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हमारा सॉल्यूशन होगा, पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। व्यवहारिक जो सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, और उसमें भी हम पहला मेथड की बात करें, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्थ और वेस्ट हम जानते हैं। अगर मैप की बात करें तो ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर सबसे पहला कॉर्नर क्या होगा, ये होगा। तो हम जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे, अब देखिए सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से शुरू करेंगे। अब कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी हम देख लें। हमारे इनका रिक्वायरमेंट है 100, लेकिन कैपेसिटी तो हमारे पास 50 का है, तो हम इनको 50 एलोकेट कर देंगे। बात समझ में आ गई। इनको 100 यूनिट का रिक्वायरमेंट था, हमने फैक्ट्री 1 से ही आइटम हमारे पास 50 था, 50 हम सप्लाई कर दिए, और ये 50 सप्लाई होने के बाद अब ये क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये 0 हो जाता है, इस रो में और किसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? अब तो कोई डिमांड ही नहीं होगा इनका। तो इसका मतलब है कि ये पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब इस रो में कोई डिस्ट्रीब्यूशन संभव नहीं है, तो उसको हम रेस से बाहर कर देंगे, क्योंकि इस पूरे फैक्ट्री में 50 यूनिट ही कैपेसिटी था, फैक्ट्री हमारा कंज्यूम हो गया, फर्स्ट रिटेल स्टोर को ही हमने दे दिया। अब हमारे पास फैक्ट्री में कोई आइटम ही नहीं है, तो बाकी को तो हम सप्लाई कर नहीं पाएंगे। लेकिन रूल वही है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब जो रिमेनिंग हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ हमने 50 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इनका 50 का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। अब इनके पास रिमेनिंग 50 का रिक्वायरमेंट है। ये बात तो समझ में आ रही है। चूँकि 50 एलोकेट हमने कर लिया, कैपेसिटी तो 0 हो गया, लेकिन इनका रिक्वायरमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 50 इनका रिक्वायरमेंट है, 50 रिमेनिंग है। अब फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या होगा, अब ये होगा। अब इस टेबल की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अब जरा गौर से देखिए। हमारा रिक्वायरमेंट अब ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यहाँ 50 है रिक्वायरमेंट। हमारे पास फैक्ट्री नंबर 2 का कैपेसिटी है 100, लेकिन हम इनको कितना देंगे, 50 एलोकेट करेंगे। स्वाभाविक है कि ये 50 अब 0 हो गया, इनका एलोकेशन 0 हो गया, और यहाँ पर 100 में हमारे पास 50 रिमेनिंग बच गया। जो मिनिमम है उसको एलोकेट कर देना, ये ध्यान में रखिए, चाहे कैपेसिटी की बात हो या रिक्वायरमेंट की बात हो। तो रिक्वायरमेंट यहाँ मिनिमम था, एलोकेट कर दिया हमने, यहाँ मिनिमम हुआ, इसको एलोकेट किए, रिमेनिंग बच गया यहाँ। अब चूंकि यहाँ पर अब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिटेल एजेंसी 1 का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो अब इसको हम आउट कर देंगे, रिक्वायरमेंट का कंप्लीट हो गया है। अब बाकी के रिमेनिंग 4 स्टोर की हम बात करेंगे। तो इस स्टोर में ज़रा देखिए, यहाँ भी सीधी सी बात है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, मगर इस 8 अलग सेल की देखें तो ये है। इनका रिक्वायरमेंट क्या है, इनका कैपेसिटी है 50, रिक्वायरमेंट है 60, तो हम 60 तो फुलफिल नहीं करेंगे, 50 कर सकते हैं। तो 50 का रिक्वायरमेंट इनको कर दिए, ये 50 एलोकेट हो गया, अब यहाँ बच गया 0, लेकिन यहाँ पर रिमेनिंग अभी 10 बचेगा।
अब चूंकि ये 50 एलोकेट हमने कर दिया तो अब इनका काम भी पूरा हो गया। 100 का ही एलोकेशन था, 100 दो स्टोर को हमने दे दिया। अब इस स्टोर में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास ये 4 बॉक्स बचे हुए हैं। अब इनका रिक्वायरमेंट, रिटेल एजेंसी 2 का रिक्वायरमेंट अभी 10 का है, लेकिन इस 10 में हमारे पास फैक्ट्री नंबर 3 में 150 की कैपेसिटी है, तो इसको हम 10 का एलोकेशन कर देंगे। ये 10 हो गया 0 और यहाँ पे अब बच गया 140। अब ये एलोकेशन कंप्लीट हो गया। अब फिर 3 बचा हुआ है। अब इस 3 में 50 का एलोकेशन हम यहाँ कर देंगे। 50 का एलोकेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 90। स्वाभाविक है कि अब ये भी कंप्लीट होगा। अब ये 2 सेल बचे हुए हैं। ये यहाँ पर सेल अगर थर्ड में यहाँ देखें, 4th स्टोर को हमारे पास 90 बचा हुआ है और रिक्वायरमेंट है 50 का, तो 50 यहाँ भी एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पर अब बच गया 40 और इस 40 को हम यहाँ एलोकेट कर देंगे। ये 40 भी 0 हो जाएगा, ये एलोकेशन भी 0 हो गया, ये एलोकेशन 0 हो गया, ये एलोकेशन 0 हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को पकड़ा, उसमें जो भी कैपेसिटी या रिक्वायरमेंट जो मिनिमम होगा वो एलोकेशन में हम दे देंगे। चूँकि ये 50 एलोकेशन कंप्लीट हो गया तो इस रो को हम नल कर देंगे। अब किसी दूसरे स्टोर को हम सप्लाई, फैक्ट्री 1 का माल तो सप्लाई नहीं कर सकते, तो फैक्ट्री 1 का काम रो कंप्लीट हो गया। फिर इसमें आए, यहाँ पर हमने 50 रिमेनिंग 50 किया, फिर इसको सप्लाई किया। हर बार हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की बात कर रहे हैं और इस तरह से हमारा सप्लाई कंप्लीट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है। अब कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट निकालने के लिए देखिए अब क्या करेंगे। अब हमारा जो एलोकेशन है, इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका एक फॉर्मूला है m + n - 1 = एलोकेशन। अब जरा सा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एलोकेशन है और m ये हो, इसको हम बोलेंगे रो, ये हो गया कॉलम और ये -1। तो रो कितना है हमारे पास, 3 + 5 - 1 = 7। तो 3 5 8 - 1 7 = 7। इसका मतलब एलोकेशन हमारा ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना चाहिए। अब इसमें एक काम और हम करेंगे, इनके कॉस्ट की बात करेंगे। तो कॉस्ट कैसे फाइंड किया जाए, कॉस्ट के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप सीधे तौर पर यूनिट कॉस्ट तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास टेबल में, एलोकेशन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो अब एलोकेशन और पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब सबसे पहले 50, इसको इस तरह से लिख लें, 50 × 1 + 50 × 24 + 50 × 12 × 12 प्लस ये हो गया 10 × 33 प्लस 50 × 1 प्लस 50 × 23 प्लस 40 × 26। ये हो गया टोटल कॉस्ट। इसको आप यहाँ टोटल कॉस्ट, तो इसको आप सॉल्यूशन निकालेंगे। 50 × 150 प्लस 50 × 24 1200
प्लस 50 इंटू 12 600 प्लस 10 इंटू 33 330 प्लस 50 इंटू 150 प्लस 50 इंटू 23 1150 प्लस 40 इंटू 26 प्लस 0 1040 अब ये टोटल कॉस्ट को फिर से हम इक्वल टू कर लें, ये कितना हो जाएगा, ये अब 0 0 0 0 टोटल 0 है, नेक्स्ट 4 5 9 9 5 14 14 3 17 17 0 0 5 17 और 5 22 मीन्स 2 2 0 2 1 3 3 और 3 6 6 12 12 और 2 14 4 1 2 3 4 टोटल हो गया कॉस्ट। अब ये रुपीज में आप कर सकते हैं, मतलब इतना रुपीज कॉस्ट आपका आएगा। ये मिनिमाइज्ड कॉस्ट है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है 4420 रुपीज। तो पूरे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो 4420 रुपीज कॉस्ट होगा। और ये कॉस्ट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम कैपेसिटी को और रिक्वायरमेंट को, क्योंकि बैलेंस प्रॉब्लम था, फुलफिल भी कर लिया और मिनिमम कॉस्ट इतना होगा। अब सवाल है क्या इतना ही मिनिमम कॉस्ट होगा, क्या इससे भी कम हो सकता है? कम हो सकता है। ये तो पहला जो हमारा रूल है, इस रूल के आधार पर इतना हो रहा है। अगर हम लिस्ट कॉस्ट मेथड का अप्लाई करें, वैम मेथड का अप्लाई करें, तो हो सकता है कॉस्ट और भी मिनिमाइज हो। तो और कैसे मिनिमाइज होगा इस पर डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बार बार देखें, समझ लें। अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप इसके लिए कमेंट में लिखें, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और आसानी से समझा जा सकता है। तो इस वीडियो को यहीं ब्रेक देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।